अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमले के 3 दिन बाद कुछ अमेरिकन सोल्जर को अफगानिस्तान के खौफनाक रेगिस्तान में कुछ अजीब महसूस हुआ, जो देख उन्हें लगा कि शायद ओसामा बिन लादेन के हाथ न्यूक्लियर बम लग चुका है, जिसे छुपाने के लिए उसने वहां सुरंग बनाई है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसा मिला जो आज के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। साल सन 2001 नवंबर का एक महीना जब दुनिया के हर एक कोने में सिर्फ अमेरिका के ऊपर हुए हमले की बातचीत चल रही है। उसी दौरान अफगानिस्तान में मौजूद एक अमेरिकन कैंप में कुछ सोल्जर मिलते हैं, जिन्हें अभी एक नया मिशन सौंपा गया, जिसमें उन्हें आवार नाम के एक शख्स को ढूंढना है, जिसके गांव के लोगों में बहुत ही इज्जत है और वह उन्हें एक गुरु भी मानता है। लेकिन हैमर, जो कि इनका लीडर है, उसे लगता है कि अगर वह उनके हाथ लग गया तो वह उनके लिए बहुत बड़ी लीड होगी। इसलिए है लोग अपनी खोज जारी रखते हैं और फिर एक समय आता है जब आवार के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि वह तो 2 महीने पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुका है। पूछने पर पता लगा कि वह शायद अभी किसी पहाड़ पर मौजूद है, जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है। अब हमास उस पहाड़ पर पता पूछता है और वह बूढ़ा शख्स बड़ी हैरानी से जवाब देते हुए कहता है, वहाँ जाना यानी कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। उस पहाड़ को हम दुष्टन पहाड़ कहते हैं। वहाँ आज तक कोई भी गया जो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आप भी उस जगह पर मत जाओ। खैर, अब है सभी बाहर आते हैं, लेकिन किसी को भी उस बूढ़े के आदमी की बात पर विश्वास नहीं था। इस बीच एक सोल्जर उसका घर का थर्मल एक्सरे करता है और उसे दौरान एक जेट प्लेन टॉय मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है क्योंकि आगे जाकर वह बहुत काम आने वाला है। रात भर यह लोग उसी गांव में रुकते हैं ताकि कुछ और जानकारी इकट्ठा कर सकें। इस बीच उनकी मुलाकात अब्रा के बड़े बेटे से होती है, जो उनसे कहता है कि वह भी उनके साथ जाएगा। इससे उन्हें काफ़ी मदद होगी क्योंकि वह इस जगह को बखूबी अच्छे से जानता है। इसके बदले उसे कुछ पैसे चाहिए। अमेरिकन मान जाते हैं क्योंकि ऐसा करके उनका टाइम बचेगा। लेकिन जब हाकिम की माँ को पता चला कि वह उसी पहाड़ी पर जा रहा है तो वह उसे जाने से मना करती है, उसके आगे मिन्नतें करती है ऐसा वह ना करे। लेकिन वह नहीं मानता और उनसे कहता है कि ऐसा करके वह उनके लिए खूब पैसा लगाएगा, जिससे वह शहर जा सकेगा। इतना कहकर वह चला गया पर उसकी माँ वहीं बैठकर रोती रही। अफगानिस्तान का रेगिस्तान एक जिंदा कब्रिस्तान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस राजा ने अपनी हुकूमत का परचम लहराने का सोचा, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ जिल्लत और मौत लगी है। फिर चाहे वह उस दौर की सेना हो या फिर आज के दौर की सेना, किसी ने भी इस पर कभी जीत हासिल नहीं की है क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ शक्तियाँ हैं जो यहाँ के प्रवासियों को मजबूत बनाती हैं ताकि वह किसी भी सुपर पावर से लड़ सकें। अब यह लोग गाड़ी से ऊपर पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें एक अनजान व्यक्ति इन्हें कुछ दूरी पर टहलता हुआ नजर आया, जो कि देख उन्होंने फ़ौरन कार को रोका और पास की चीज़ों को देखने लग गया। तब इन्हें पता चला कि यहाँ पर माइन बिछी हुई है, तो इन्हें अब अपना पैर आराम से रखना होगा। जहाँ भी रुकेंगे सोच समझ के रुकेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता कुछ ही दूरी पर इनकी फील्डिंग सेट है। जी हाँ दोस्तों, एक मोड़ आने पर इन लोगों पर गोलियां बरसने लगती हैं। इन्हें समय नहीं मिलता उसकी जवाबी कार्रवाई दे सकें क्योंकि यह सब बहुत ही अचानक हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनके एक साथ ही मारा जाता है। हालांकि इन्होंने भी उनके कुछ लोग मारा था, लेकिन बड़ी ही अजीब बात थी कि जब ऊपर गए तो वहाँ पर कुछ नहीं था, तो कहाँ चली गईं उन लोगों की लाशें। कुछ दूर जाने के बाद इनकी जीप अब आवाज़ देने लगी क्योंकि उस पर कई बार गोलियां लगी थीं, जिसके कारण उसका रेडिएटर ख़राब हो गया। उनके बोल्ट्स के कैन पर गोली लगी थी, जिससे कि अब उनके पास पीने का पानी नहीं है। इसलिए कुछ सोल्जर पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन अमाज, जो कि इनका चीफ था, वह ऑर्डर देता है कि कोई पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उनके पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है। सभी को ऑर्डर मानने पड़ते हैं, इसलिए लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ऐसी जगह पर अंधेरा में ड्राइव करने खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। जब
अब जब यह सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें अपनी ओर 2 कार नज़र आती है। शायद तालिबानी लोग होंगे, जिसमें इसलिए फ़ौरन ही तैनाती ले लेते। लेकिन जब इन्होंने दूरबीन से देखा तो वह रोशनी अचानक से 2 रास्तों में बढ़ गई और इनकी ऊपर से उड़कर चली गई। ऐसा कुछ इन्होंने पहली बार देखा था और इसीलिए इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पर कुछ का कहना था, हो सकता है कोई चमकीला कीड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा कीड़ा कैसे हो सकता है जिसमें इतनी ज़्यादा रोशनी हो। पूरी रात यह लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते रहे, मगर इनके सामने सुबह एक और मुसीबत आ जाती है। और इनकी जीप आगे बढ़ने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह से हीट हो चुकी थी। उसे कूल डाउन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इनके पास नहीं है। तब हकीम इनकी मदद करता है और जीप को ठीक करता है। जैसे है फिर से आगे बढ़ते हैं तो आज की रात इनके साथ एक और गलत चीज़ होती है। जब यह बैठे होते हैं तो ऊपर चॉपर की आवाज़ आती है और इन्हें लगता है कि हो सकता है कि वह उनकी मदद के लिए आया है, लेकिन वह चॉपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उसे आवाज़ से मानो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो वह उनके ऊपर ही उड़ रहा है, लेकिन ऊपर देखने पर कुछ तो वहाँ नहीं था। अमाज को दूर एक अनजान शख्स दिखाई दिया जो इन्हें देख रहा है। वो कहता है, शायद वह तालिबानी है जो हमें नज़र रखे हुए हैं। अचानक से तभी उस चॉपर की आवाज़ आना बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि वह जा चुका है, लेकिन जब वह सुबह उन्होंने हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया तो इन्हें बताया गया कि रात को वह उनकी बताई हुई लोकेशन पर आए थे, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अब यह सुन इन्हें बहुत ही हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो पूरी रात वहीं थे। इतने में इनका एक साथी ने सभी को चीखते हुए बुलाता है। जब यह लोग इनके पास गए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके मरे हुए दोस्त की लाश को चीर फाड़ कर खा लिया गया था, सिर्फ अब उसकी हथड़ियाँ बची हुई थीं। वहाँ पर इस मंजर को देखने के बाद हर कोई डर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंसान डरा हुआ था वह हकीम, और मानो उसे पता था कि यह सब किसने किया, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं है। अब उसने ऐसा क्यों किया यह तो हमें आगे पता चलेगा, पर अब यहाँ से अजीब चीज़ों को देखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, क्योंकि अब तो कंदेज कहानियाँ का राजा खुलेगा। और भी इन्होंने अपनी इस मिशन को जारी रखा, आगे बढ़ते हुए चले गए। अचानक इनके रास्ते में कुछ ट्रेंगल साइन बोर्ड आ गए जो शायद कह रहे हैं कि आगे जाना मना है, और इस बारे में हकीम को भी पता है किसने बनाया। लेकिन जब हकीम नहीं इस साइन बोर्ड थर्मल डिवाइस से चेक किया तो उसे महसूस हुआ कि यह चीज़ हम उस चेहरे से साफ पता लग सकते हैं कि, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही बूढ़े शख्स के घर में भी हुआ था। जब उसे वह जेट टॉय मिला था तो उसने उसे अपने पास रख लिया था। ज़रूर कुछ तो वह जानता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यह लोग यहाँ नहीं रुकते, इसलिए उन्होंने अपनी ख़राब जीप को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही चलना शुरू करते हैं। लंबे सफ़र के बाद इन्हें एक पहाड़ के बीच में एक गुफा मिली, जहाँ एक बूढ़ा शख्स ने पनाह ले रखी थी। इन्हें पानी पीने को देता है और थोड़ा आराम करने भी कहता है। अमाज देखता है कि उस बूढ़े शख्स ने अपने कपड़ों के नीचे ब्रिटिश सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो आज की नहीं बल्कि 19वीं सेंचुरी की है। यह चीज़ उसे बड़ी हैरानी करती है। इतना ही नहीं था, जब यहाँ अमाज उन सभी को ब्रिटिश की टुकड़ी के बारे में बताता है तो यहाँ पर उनसे पहले आई थी। वह लोग एक दिन कुछ गांव वालों के साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन एक रात अचानक वो सभी गायब हो गए। सिर्फ एक ही इंसान बचता है उन सब लोगों में, जिसने बताया कि उसने कुछ ऐसा देखा जो आज भी इस संसार में देखा नहीं गया है, जो शायद है यही इंसान है जो इनके सामने बैठा है। यह बातें सुनने के बाद यह लोग हैरान हो जाते हैं। हमास कहता है, मुझे तो यह सोचकर ताज्जुब हो रहा है कि यह सख्त इतनी गर्मी में यहाँ खुद को जिंदा कैसे रखता है। आसपास तो यहाँ भी पानी कोई नहीं का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास इतना सारा पानी कैसे है? किसी को भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह गुफा के बाहर आकर सो गए। अब आधी रात हो गई। हैमर की आंखें खुली। उसने देखा कि शख्स कुछ लोगों से बात कर रहा है जिनके हाथों में तलवार हैं। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए। जैसे ही वे उनके पास जाने लगा उसने करीब आने लगा। हैमर उन पर शूट करने लगता है। इसमें वह बूढ़ा शख्स मारा गया। इससे सभी की आंखें खुल गईं। तो हैमर ने सबसे कहा कि ये यहाँ से निकलना होगा। यह जगह वैसे भी तो बिल्कुल है जैसे हम सोच कर आए हैं। इस बीच उसके
उसके साथी उससे बार बार पूछते हैं कि उसने क्या देखा, लेकिन वह बस इतना ही कहता है, आदमी किसी से बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वह सभी गायब हो गए। उसकी बातें सुन हकीम उन्हें सलाह देता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन निकलने से पहले इस शख्स को दफनाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, वैसे ही निकल पड़े वह, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाने पर भुगतान करना पड़ेगा। जब यह पानी पीने के लिए रुके तो पानी बोतल खोला तो उसमें पानी की जगह रेत थी, और जो देख इन्हें समझ आ गया कि लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए फ़ौरन उसी जगह पर वापस जाने लगे, और ताकि उसे बूढ़े को शख्स को दफनाया जा सके। लेकिन उससे पहले ही इन्हें पीने का पानी चाहिए। तो हकीम कहता है कि उसे यहाँ से दक्षिण में 10 मील दूर एक जगह पता है वहाँ पर मिलेगा पानी, पीने को पानी। तो यह लोग उसी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब इनमें से भी जान नहीं बची। बस सबसे ज़्यादा तो सब थक गया था। उसका कहना है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई अज्ञात चीज़ उसे अंदर से निकल रही है। इसके कुछ ही पल बाद वह ख़त्म हो जाएगा। इतने में हकीम जब उस जगह को देखता है तो उसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर कभी हरी भरी घाटी हुआ करती थी, वह आज वीरान पर पड़ी है। उसे तो समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी है सब कुछ कैसे हो गया। उसके साथ ही वाले भी हैरान थे, इसलिए वह उससे पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। वह कहता है यह अनजान शक्ति है जो हमें जीने नहीं देगी, शायद हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए हम लोगों को एक एक करके वह ख़त्म कर रही है। इतना कहकर वह उसी घाटी के नीचे कूद जाता है, जो देख सभी तो होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ कीन हालात हैं देखकर हेमस समझ गया था कि उसे कुछ पता है, इसलिए वह पूछता है क्या उसे कुछ पता है। लेकिन यह पूरा मिशन एक गुप्त तरीके से रखा गया, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला गया। शाह को रातों में नींद नहीं आती, अजीब अजीब से सपने शुरू हो गए जो आज से पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ था। मैं उन्हें सामने से एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हो जाती है, जो देख के उन्हें लगता है कि शायद यह तालिबानियों की कोई चाल जो कि उन्हें भटक रही है। इसलिए दो लोग उसके करीब जाते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह उसके नज़दीक गए वह धूल बनकर उड़ गए। मंजर बेहद ही डरावना है, इसलिए यह लोग उसी पर शूट करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वह रोशनी गायब हो गई बिना कुछ करे, पर कुछ भी हुआ था उसके बाद और ज़्यादा भी डर जाता था, क्योंकि अगले ही दिन जब उसने थर्मल डिवाइस से उस घाटी का रिकॉर्ड किया तो उसने देखा कि वहाँ भी ट्रंगल साइन बोर्ड है, जिसमें एक काले कपड़े पहना हुआ इंसान जा रहा है, और फिर अचानक से वह कहीं उड़ गया है। कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इस चीज़ को हैमर को भी देखता है, जो अब यहाँ उसे तय कर लिया गया कि वह उन्हें सब कुछ बता देगा, क्योंकि अब चीज़ों को छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सभी एक साथ बैठे और हॉकिन ने बोलना शुरू किया। उसका कहना था कि साल 2000 में जब अमेरिकन मुजाहिदीन से लड़ रहे थे, तब उस दौरान उन्हें बहुत सी ऐसी साइन बोर्ड देखने को मिली जो रेगिस्तान के काफ़ी कोनों में बनी थी। इस चीज़ के करीब जो कोई भी जाता वह मर जाता। ऐसा करके कई सारे लोगों की जान चली गई। साल 2001 में हमें सैटेलाइट इमेज में चीज़ दिखी जो देख सभी के होश उड़ गए है। असल में विमांस था। अगर इंडियन मैथोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो इसका प्रयोग राजा महाराजा फिर वेद ऋषि में किया करते थे। है एक प्रकार के हवाई जहाज़ था जो कि उसे समय के लोगों ने मंत्रों के उपयोग से बनाया था, जो सिर्फ उल्टा ही नहीं बल्कि इसे आप किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, कोई भी घटित चीज़ को सही से कर सकते हैं। जब हमने इस चीज़ को देखा तो ये हासिल करना सोचा। गवर्नमेंट को पता था कि यह मिशन खतरे से भरा होगा, लेकिन इन्हें सिर्फ इस चीज़ को हासिल करना था ताकि वह भी इसी चीज़ पर इस्तेमाल करके अपने ऊपर हुए हमले बदल सकें। यकीन यह भी बताता है कि उसे इसलिए यहाँ खास काम के लिए भेजा गया था ताकि वह लोगों जो भी देखें सब कुछ वह हेड क्वार्टर पहुँचा सके। अभी तक वह ऐसा ही करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करके भेज रहा था। सीनियर्स जानते हैं हमारी जान खतरे में, लेकिन वह फिर भी हमें नहीं बचाएंगे, क्योंकि ऐसा करके उनका मिशन ख़त्म हो जाएगा। यह सुनकर हैमर गुस्से में कीन से भिड़ जाता है, लेकिन एलाइट से उसे शांत करवाता है और समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब यह लोग सोकर उठते हैं तो हैमर कहीं गायब था। सा भी अब चलने की हालत में नहीं था। वह एलिट उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे ले जाता है। तब यह लोग पहुंचते हैं दुष्टन नामक की उस पहाड़ी पर, जिसके बारे में उस बूढ़े शख्स ने बताया था। यह वही पहाड़ी है जहाँ पर बिरजू ब्रिटिश की टुकड़ी आई थी, लेकिन एक झटके में सब गायब हो गए, जिसका अवशेष अभी भी वहीं है। जी हाँ,
वहीं पर सैकड़ों कंकाल पड़े हैं, जो कि इस बात का सबूत दे रहे हैं कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस दौरान किन को अपने थर्मल डिवाइस पर खुद के ऊपर 3 विमान नज़र आते हैं, जो किसी को अपने साथ ले जा रहे हैं, जिन पर अब एलर्ट गोलियां बरसाने लगता है। पर तभी अचानक एक धूल बनकर गायब हो गए। यह देखकर दोनों ही डर गए, भागकर कोने में आ गए, लेकिन ज़्यादा देर वह सन को उठा ना सके, इसलिए वहीं मरने के लिए छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वह आखिरकार पानी मिल जाता है, लेकिन जब वह उसे पी रहे थे तभी उसे वहाँ पर चीफ की लाश मिली, जो देखने के बाद वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक तेज रोशनी थी, जिसे थर्मल डिवाइस में देखने पर उसने देखा कि उसके अंदर एक शख्स निकला। फिर उसे शख्स में से 2 और शख्स निकले, जिसने उसके सर पर हाथ रखा। उसी समय किन अजीब सा हेलोजन होने लगता है उसमें, जिसमें वह शुरू से भी अभी तक सारी चीज़ को देखता है। हम हॉस्पिटल के बेड पर तैरते हुए देखते हैं। इस समय पर उसके हाथ में वही टॉय था। वह उस एक चीज़ को बोल रहा था, वह हमें बचा लेंगे। किसकी बात कर रहा है वह? कहानी के आखिर में किन की वाइफ का इंटरव्यू दिखाई जाता है, जिसमें वह सरकार से विनती करती है कि वह इसके हस्बैंड को ढूंढने में मदद करे। इस दौरान हम उसके हाथ में किन की उसी जर्नल को भी देख पाते हैं, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ। यानी कि वह जर्नल उन्हें मिला, लेकिन किन ने कहीं नहीं मिला, ना ही उसके साथ कोई साथी मिला। क्या सच में बूढ़े शख्स की बात सही थी, जो कोई भी रेगिस्तान के पहाड़ पर जाएगा कभी जिंदा नहीं लौटेगा? क्या था उस शक्ति में? एलियन की बात तो नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ रिसर्च का कहना है कि एलियन इस धरती पर सदियों से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ वह रहते हैं वह जगह रह समय आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।